हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड दिस इज द अनदर एपिसोड ऑफ एनाटॉमी 10 मार्क सीरीज। जो प्लेसेंटा है वो कैसा होता है? प्लेसेंटा इज अ फ्लैटेंड डिस्कॉइडल मास एंड बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है वो सर्कुलर और ओवल होता है। प्लेसेंटा है वो दो चीजों से बनता है। उसके अंदर एडोन होती है फीटल सरफेस प्लस मैटरनल सरफेस। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, दैट इज ए फीटो मैटरनल ऑर्गन। फीटो मैटरनल मीन्स फीटस प्लस मैटरनल ऑर्गन है। ये क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का कनेक्शन है। विच फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द मदर एंड फीटस। किसमें हेल्प करता है ये? जितना भी न्यूट्रिशन है, गैसेस है, वेस्ट है, उन सबका एक्सचेंज होने में मदर एंड फीटस के बिटवीन। सो इट विल बी फुल्ली फॉर्म्ड और डेवलप्ड ड्यूरिंग द 4th मंथ। ये इसका डेवलपमेंट कब तक हो जाता है? 4th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। And a developing embryo gets attached to the uterine endometrium. This is called implantation. जैसे ही डेवलपिंग एम्ब्रियो हमारे यूट्रस की वॉल से एंडोमेट्रियम से अटैच होगा, उसमें इम्प्लांट होगा, इट विल नोन एज इम्प्लांटेशन। जैसे ही उसका इम्प्लांटेशन होता है, देखो प्लेसेंटा को अगर लर्न करना है तो पूरा स्टोरी फॉर्म में आपको चलना पड़ेगा। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन की बात करी, स्ट्रक्चर की बात करी, साथ ही साथ अब हम बात करें कि कैसे बनना स्टार्ट हुआ। जैसे ही अपना एम्ब्रियो डेवलप हुआ, उसका एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद में जो एंडोमेट्रियम है उसे हम उस एंडोमेट्रियम को क्या बोलना स्टार्ट करते हैं? इट विल नोन एज डेसिडुआ। So after implantation the endometrium is called decidua. Decidua क्यों बोलते हैं? क्योंकि it will be deciduous part, मतलब थोड़े टाइम बाद जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी, अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा with the fetus. So the placenta is formed partially. It is formed partially मतलब आधा बना होता है from the embryonic structure, आधा embryonic structure का बना होता है, and partially from decidua. Decidua हमने किसको बोला? उस पार्ट के एंडोमेट्रियम के पार्ट को जहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ है, and it is responsible for the transport of nutrition and O2 to the fetus for the removal of the waste. ये सारा प्रोसेस किसमें रिस्पॉन्सिबल होता है? वहां पे जितने भी गैसेस एक्सचेंज चल रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज चल रहा है, फिर न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज चल रहा है, उसमें सबसे पहले वो इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेड पार्ट को हमने बोला डेसिडुआ। उसके बाद में क्या होता है कि कुछ विलिशियस स्ट्रक्चर्स बननी स्टार्ट होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बननी स्टार्ट होती है। द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द प्लेसेंटा इज द कोरोनिक विलाय। उसके बाद में फॉर्मेशन स्टार्ट होता है विलाय का। द विलाय आर सराउंडेड बाय द मैटरनल ब्लड। देखो अगर वो फीटस का पार्ट है, वहां से कोरियन से बननी स्टार्ट हुई है कोरियोनिक विलाय, एंड इट विल बी सराउंडेड बाय द मैटरनल ब्लड। और आपको पता है कि जो विलाय होती है वो एब्जॉर्प्शन का काम करती है। सो द फीटल ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द कैपिलरीज इन द विलाय। सो जो फीटल ब्लड होगा वो उसकी कैपिलरीज के थ्रू विलाय में मूव करेगा, and the fetal and the maternal blood are separated by very thin placental membrane. Basically it will a barrier. It is a barrier क्योंकि फीटस और मैटरनल ब्लड है, उन दोनों के बीच में बैरियर प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज द थिन प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, ताकि उसके थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स पास ऑन हो सके, which are required actually. All the substances that passing from fetus to mother and mother to fetus are transfers this membrane. जो भी जाएगा मटेरियल अंदर फीटस के, वो किसके थ्रू ट्रांसफर होकर जाएगा? जो हमारी ये मेम्ब्रेन है इसके थ्रू। फिर क्या होता है? अभी तक हमने पढ़ा कि इम्प्लांटेशन हो चुका है, डेसिडुआ फॉर्मेशन हो चुका है, और जो बैरियर है वो भी क्रिएट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे द फीटल टिश्यू टेक्स पार्ट इन द फॉर्मिंग द प्लेसेंटा। देखो जो फीटल का जो मदर का पार्ट है वो तो एंडोमेट्रियम डेसिडुआ है, और जो फीटस का पार्ट है दैट इज द कोरियन। तो फीटस का पार्ट है कोरियन। इट इज कंसिस्ट ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, वन लेयर ऑफ द सेल रेस्टिंग ऑन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये जो कोरियन है ये किसकी बनी हुई है? ये ट्रोफोब्लास्ट की बनी हुई है, एंड इसका फर्दर प्रोलिफिकेशन होता है। प्रोलिफिकेशन मतलब कि इसके नंबर में सेल के काउंट में इंक्रीज होता है। प्रोलिफिकेशन ऑफ द सेल्स ट्रोफोब्लास्ट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 लेयर्स। ये नंबर बढ़ा के किस में कन्वर्ट होगी? साइटोट्रोफोब्लास्ट में। देखो सेल का नंबर बढ़ा, सो हमने सेल के लिए यूज करते साइटो, इट विल बी साइटोट्रोफोब्लास्ट विच इज सेल्यूलर। ये सेल्यूलर लेयर होती है, एंड द सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट विच इज द सिनसाइशियम, और फर्दर मूव करती है ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट में। मतलब कि जो इसके अंदर क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो है वो सेल्स की डिफ्यूज होने लगती है। ये न्यूक्लियस बेसिकली एक साथ आने लगते हैं। तो जहां पे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट रहती है और मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इट विल बी द सिनसाइशियम कंडीशन। ये आपने नीट प्रिपरेशन में ही पढ़ी होगी। द फर्स्ट फॉर्म विलाय इज द प्राइमरी विलाय। जो फर्स्ट में हमारी विलाय बनेगी, इट विल द प्राइमरी विलाय, and they consist of the central core of the cytotrophoblast
एंड कवर्ड बाय द सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। तो जो प्राइमरी विलाय बनी है उसके अंदर में हमारे है साइटोट्रोफोब्लास्ट, आउटर में प्रेजेंट है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। और ये जो कंडीशन है ये ऑपोजिट हो जाती है कब? सेकेंडरी विलाय के फॉर्मेशन पे। सेकेंडरी विलाय हैव द 3 लेयर्स। प्राइमरी विलाय बनी, प्राइमरी विलाय के अंदर कौन कौन प्रेजेंट था? 2 लेयर्स। अंदर में साइटोट्रोफोब्लास्ट, अंदर में सेल है, बाहर में उसका फ्लूइड है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। From inside to outside, an extra embryonic mesoderm, that is the सबसे अंदर आई साइटोट्रोफोब्लास्ट, और फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड देन साइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके, फिर हमारे पास प्राइमरी विलाय बन चुका है, सेकेंडरी विलाय बन चुका है, अब हमारे पास बना है टर्शियरी विलाय। तो टर्शियरी विलाय, ब्लड कैपिलरीज आर फॉर्म्ड इन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब टर्शियरी विलाय के अंदर क्या आ चुकी है कि ब्लड कैपिलरीज भी आ चुकी है इसके अंदर। एंड जो फुल्ली फॉर्म प्लेसेंटा होता है वो हमारे पास 6 इंच का होता है। अभी हमारे पास फुल्ली फॉर्म प्लेसेंटा बन चुका है और इसका जो वेट होता है वो डायमीटर मैंने बताया आपको 6 इंच, और इसका जो वेट होता है वो 500 ग्राम होता है, और इसकी जो वॉल्यूम होती है वो 500 ml होती है। जब प्रेगनेंसी का 4th मंथ हुआ, मतलब प्लेसेंटा फुल्ली डेवलप हो चुका है, अब क्या होगा? द प्लेसेंटा इज वेल डेवलप्ड एज द ऑर्गन, क्योंकि ये ऑर्गन बन चुका है, इसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका है। एज द प्रेगनेंसी कंटिन्यूज, जैसे जैसे प्रेगनेंसी फर्दर 5th मंथ 6th मंथ में मूव करेगी, इसके साथ इसका क्या होगा कि फंक्शन बढ़ रहा है, फंक्शन बढ़ेगा तो इसको साइज एंड स्ट्रक्चर भी अपना इंप्रूव करना पड़ेगा। सो इट विल इंक्रीज द एरिया एंड द थिकनेस, एंड द प्लेसेंटा attached occupies the 1/3 of the internal surface of uterus. So 1/3 पे तो कंप्लीट हमारे पास कौन प्रेजेंट है? दैट इज द प्लेसेंटा। सो जब जैसे ही बर्थ होगा, आफ्टर द फ्यू मिनट्स ऑफ द बर्थ, क्या होगा कि डिलीवरी होगी चाइल्ड की, फिर उसके बाद में यूट्राइन वॉल से ये एक्सपेल आउट होगा, मतलब बाहर आ जाएगा। ड्यू टू द जो हमारी एंडोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस चल रहे हैं उसकी वजह से ये फॉल आउट हो जाता है, और द लाइन ऑफ द सेपरेशन अकर्स थ्रू द स्पॉन्जी लेयर ऑफ द डेसिडुआ, और जो स्पॉन्जी लेयर थी डेसिडुआ की वो कंप्लीट एक्सपेल आउट हो चुकी है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है वो अपर पार्ट में यूट्रस के अटैच रहता है, बट कभी कभार क्या होता है कि ये इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट है कि प्लेसेंटा जो है वो लोअर बॉडी में, लोअर पार्ट में यूट्रस के अटैच होता है, दैट इज नोन एज प्लेसेंटा पेरविया। एंड ये एक इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट होता है जो कि फर्दर डिफिकल्टी क्रिएट करता है किसमें? चाइल्ड बर्थ में। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा की। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा हमने पहले भी पढ़े हैं, बट आपको एक ब्रीफ आइडिया मैं फिर से दे देती हूँ। दैट इट विल एक्सचेंज गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द मैटरनल टू द फीटल ब्लड, और कुछ सिक्रीशंस करता है हॉर्मोन्स का, जो कि डिटरमाइन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं दैट इज द प्रेगनेंसी हेल्थ इन द फीमेल बॉडी, दैट इज द HCG, प्रोजेस्टेरोन, HPL और द एस्ट्रोजन। ये सारे फंक्शंस हैं। ये देखो आपको डेसिडुआ की स्ट्रक्चर मिल रही है जहां पे ये कॉरियोनिक विलाय जो है वो मूव कर चुकी है। ओके, इसमें आपको स्ट्रक्चर्स अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरीज भी देखने को मिलेगी, और ये सारा जो ये आप सरफेस देख रहे हैं ये मैटरनल ब्लड स्पेस है, और ये फीटल कैपिलरीज इसके अंदर मूव कर रही है। ये आपको देखने को मिलेगी सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, जो कि साइटोट्रोफोब्लास्ट के आउटर में थी, जो कि विलाय का पार्ट था। और गैसेस आपने देख ली, O2 एंड CO2 होती है, न्यूट्रिएंट्स लाइक द ग्लूकोज, अमीनो एसिड, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो, और वेस्ट प्रोडक्ट्स। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने वीडियो काफी पसंद किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब।